जिस प्रकार शेषनाग समस्त सर्पों में श्रेष्ठ है, गरुड़ पक्षियों में श्रेष्ठ है, अश्वमेध यज्ञ अन्य यज्ञों में श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवों में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जय स्वामीनारायण। दासना दास आप सबको सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रह्मांड पुराण में श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में सफला एकादशी का महात्म्य बताया गया है। महाराज युधिष्ठिर द्वारा जिज्ञासा करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नृप श्रेष्ठ, मैं आपको पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार से वर्णन करूंगा। पौष कृष्ण एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस दिन व्यक्ति को भगवान नारायण के विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हे राजाओं में अग्रणी, जिस प्रकार शेषनाग समस्त सर्पों में श्रेष्ठ है, गरुड़ पक्षियों में श्रेष्ठ है, अश्वमेध यज्ञ अन्य यज्ञों में श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवों में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। हे भरतवंशी, जो कोई भी एकादशी व्रत का पालन गंभीरता पूर्वक करता वह मेरा अतिशय प्रिय बन जाता है। अब मैं तुमसे सफला एकादशी के विषय में वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। इस दिन भक्त को देश काल और परिस्थिति के अनुसार फल, सुगंधित पुष्प, धूप, अगरबत्ती आदि द्वारा मुझ परम पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करना चाहिए। वह पूरी रात जाकर मुझ भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। ये राजन, सफला एकादशी से प्राप्त पुण्यों की तुलना किसी तीर्थ स्नान से नहीं की जा सकती। इस व्रत के पालन पर पूरी रात जागने वाले भक्त को पृथ्वी पर 5000 वर्षों तक तपस्या करने का पुण्य प्राप्त होता है। एक समय चंपावती नामक नगर के राजा महेशमत के 4 पुत्र थे। उसका ज्येष्ठ पुत्र नुम्बक पाप पूर्ण कार्य जैसे अवैध संबंध, जुआ, वैश्याओं का संग आदि में निरंतर संलग्न रहता था। उसके इन अनुचित कार्यों के कारण उसके पिता की धन संपदा का क्षय होता जा रहा था। लुम्बक देवताओं, ब्राह्मण व वैष्णवों की घोर आलोचना करता रहता था। अपने पुत्र की ऐसी स्थिति देखकर राजा ने उसे वन में छोड़ दिया। राजा के क्रोध के भय से किसी संबंधी ने उसे आश्रय व सहायता नहीं दी। इस परिस्थिति में लुम्बक ने विचार किया कि चूंकि उसके पिता ने उसे निष्कासित कर दिया है और किसी संबंधी द्वारा सहायता की कोई आशा न होने की स्थिति में मैं अपने जीवन यापन के लिए इसी वन में लूटपाट करूंगा। दिन में वह वन के जंगली जानवरों का मांस भक्षण करता तथा रात में नगर के बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी करता। नगर के द्वारा बार बार पकड़े जाने पर भी लोग यह सोचकर उसे छोड़ देते थे कि यह उसके पूर्व जन्मों के कृत्यों का परिणाम है कि वह अपने पिता द्वारा सुख सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। लुम्बक मांस के साथ साथ ताजे फल भी खाता था और पुराने बरगद के वृक्ष के नीचे सोता था, जिसकी लोगों द्वारा देवता के रूप में पूजा की गई थी। बरगद का वृक्ष भगवान वासुदेव को अत्यंत प्रिय है। समय के बीतने के साथ साथ लुम्बक अपने घृणित कार्यों में संलग्न होता चला गया और धीरे धीरे सफला एकादशी आ गई। एकादशी की पूर्व संध्या दशमी को अत्यंत ठंड तथा अल्प वस्त्रों के कारण उसे रात्रि जाकर बितानी पड़ी। ठंड के कारण वह लगभग अधमरा हो गया। सूर्यदेव के साथ उसके दांत किटकिटाने लगे। मध्याह्न हुआ, वन के बीचों बीच पहुंचा। दुर्बलतावश वह किसी पशु को मार ना पाया। उसने केवल भूमि पर गिरे फलों को ही उठाया। बरगद के नीचे पुनः पहुंचने तक सूर्यास्त हो चुका था। वह फलों को भूमि पर रखकर क्रंदन करते हुए कहने लगा, मैं कौन हूँ, मैं क्या करूँ? हे श्री हरि, कृपया करके इन फलों को स्वीकार करें। पुनः उसे पूरी रात जाकर बितानी पड़ी, परंतु इसी दौरान पूर्ण पुरुषोत्तम ने उसकी भेंट स्वीकार की। भगवान लुम्बक से प्रसन्न हो गए। उसने अज्ञानतावश पूर्ण एकादशी का व्रत का पालन किया और उसी के पुण्यों के द्वारा पुनः राज्य सुख प्राप्त किया। हे युधिष्ठिर, सूर्योदय होते ही एक सुंदर घोड़ा लुम्बक के पास आकर खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई, लुम्बक, इस घोड़े पर सवार होकर तुम अपने परिवार के पास जाओ। चूंकि तुमने सफला एकादशी के पालन द्वारा पुण्य अर्जित प्राप्त किया है, अतः तुम्हें तुम्हारा राज्य बिना किसी अवरोध के पुनः प्राप्त होगा। वह एक सुंदर राजकुमार बन गया और उसने परम पुरुषोत्तम भगवान हरि के चरण कमलों में अपना मन लगाया और भगवान का एक शुद्ध भक्त बन गया। राज्य में पहुंचने पर उसने अपने पिता को प्रणाम किया और एक बार पुनः अपने राज्य का दायित्व संभाला। श्री कृष्ण की कृपा से उसे एक सुंदर पत्नी और योग्य पुत्र प्राप्त हुए। वृद्धावस्था में लुम्बक भी अपने पिता की भांति अपने पुत्र को राज्य सौंपकर नियंत्रित मन व इंद्रियों से भगवान की सेवा करने हेतु वन चले गए। सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर उसने अपने शरीर का त्याग किया और भगवान के धाम जाकर श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थान प्राप्त किया। हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति लुम्बक की भांति मेरी ओर आता है वह शोक चिंता से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। वास्तव में जो भी इस सफला एकादशी का भले ही लुम्बक की भांति अनजाने में ही क्यों ना पालन करे, वह यशस्वी हो जाता है। मृत्यु उपरांत मुक्ति प्राप्त करके वह वैकुंठ लौट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। साथ ही सफला एकादशी की महिमा श्रवण मात्र से व्यक्ति को राजसू यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और वह अपने अगले जन्म में स्वर्ग को प्राप्त करता है। एकादशी पूजा विधि।
सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान श्री हरि का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान श्री हरि को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। इस दिन व्रत रहें। फलाहारी ले सकते हैं। भगवान को भोग लगाएं। भगवान की आरती करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान श्री हरि के भोग में तुलसी को ज़रूर शामिल करें। इस पावन दिन भगवान श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। इस दिन भगवान के नामों का अधिक से अधिक जाप करें और अत्यधिक पुण्य प्राप्त करें। ऐसी ही और भक्तिमय कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय स्वामीनारायण दास ना दास।